अदालत से कभी नोटिस आ जाता है, या बाद दफ़ा तलाक का नोटिस भेजा जाए ना, तो दूसरी पार्टी कंफ्यूज हो जाती है। कोई बंदा लेके आया, ये जी नोटिस आया आपको अदालत की तरफ से, तो लोग अब टेंशन में, हेलो कॉल करते हैं वकील साहब को, वकील साहब ये वसूल करूं या ना करूं, क्या करूं। बाद लोग पैसे दे के वापस ले जाओ, कहना मिला ही नहीं था, उधर पते पे है ही नहीं। नोटिस वसूल करना चाहिए। इसका आप नोटिस वसूल करो, उसे देखो केस क्या है, किसने किया है, क्या चाहता है, डिफेंड करो जाके, अदालत के अंदर पहुंचो, तो अपना मौकफ रखो। वसूल ना करने से क्या होगा। जज साहब क्या करेंगे, एक नोटिस, दो नोटिस, अखबार में इश्तिहार देंगे, एक्स पार्टी यक तरफा सुन के जज साहब फैसला कर देंगे, आपके खिलाफ फैसला हो जाएगा। जब एक दफ़ा फैसला हो गया, फिर दोबारा आप जाओगे, जनाब मैं आ गया हूँ। बहुत सूरतों में फिर आप जाके दरख्वास्त देते हो, सर मुझे पता नहीं चला, तो ये जो अपने यक तरफा की से ख़त्म कर दें। कुछ ऐसी सूरतें हैं कि बाज़ दफ़ा जज साहब ख़त्म कर भी देते हैं, चलें दोनों पार्टियों को सुन के दोबारा फैसला कर देते, बाज़ दफ़ा नहीं भी करते। जज साहब कहते नहीं सॉरी, आपकी दरख्वास्त खारिज कर देते। आप पे वो जो लाइबिलिटी बन गई, आपको वो पे करनी पड़ती है। आपको वो केस हारे हुए हैं आप, तो आपको जज का फैसला मानना पड़ता है। तो क्या ही अच्छा हो कि आपको नोटिस आए, आप उसे पढ़ें, अपना वकील हायर करें, जाके अदालत के अंदर केस आर्गू करें, अपना अच्छे ठीक ठाक तरीके से मौकफ दें। फिर जज साहब आपको भी सुने, हो सकता है आप हक पे हो, आपका केस काफ़ी अच्छा हो, तो आप नोटिस ना लेके तो घर बैठे रहे, छुपते रहे, तो केस आपके खिलाफ हो गया। आप पेश होते तो हो सकता है आपका केस आपकी फेवर में हो जाता। तो इसलिए तलाक, अगर किसी ने नोटिस भेज दिया आपको तलाक का, नहीं खोलूंगा, वसूल ही नहीं करता, तो क्या तलाक रुक जाएगी। एक दफ़ा तलाक का नोटिस लिखा गया, किसी ने भेज दिया, हो गई तलाक। आप उसे पढ़ें ना पढ़ें, खोलें ना खोलें, वसूल करें ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई नोटिस आपको आता है, उसको देखा भी करें, खोला भी करें, पढ़ा भी करें, और उसका हल तलाश करने की कोशिश किया करें। तो अदालती नोटिस हो, तलाक का नोटिस हो, इसको छुपते रहना, मैंने नहीं वसूल करना, भाग जाओ, 1000 रुपया दे दो उसको जो लेके आया, ये क्या बात हुई। ऐसा नहीं करना चाहिए।